तुम नहीं अकेले हो मित्रों, हम हरदम साथ तुम्हारे हैं, हर मुश्किल को सुलझाएंगे, प्रिय साथी सभी हमारे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए आईपीसी की धाराओं से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि उत्तर प्रदेश परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रश्न है। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन। देखो, एक चीज और आप सभी से कहना चाहूंगा कि सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमें पता चल पाए कि आपकी तैयारी कितनी है और आप अपने आप को जज कर पाए कि आपके इतने क्वेश्चन थे, इतने में इतने सही है। ठीक है, आप वो भी हमें कमेंट कीजिएगा कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो चलिए भाई देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, महिला छेड़छाड़ में कौन सी धारा लगती है? 452, 354, 279 या फिर 170? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 354। ठीक है, महिला छेड़छाड़ में कौन सी धारा लगती है? 354। अब देखिए जो 354 धारा, इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, समझ लेना सभी पार्ट बहुत अच्छे से। 354A, 354B, 354C और 354D। आप सभी को समझ लो, ए में क्या होता है, बी में क्या होता है, सी में क्या होता है और डी में क्या होता है। देखो 354A के तहत किसी महिला की मर्जी के बिना उसे अश्लील साहित्य या चित्र दिखाना किसके अंतर्गत आता है? 354A के। मतलब किसी महिला की मर्जी नहीं है और उसको कोई अश्लील चित्र दिखा रहा है तो 354A के तहत ये केस दर्ज होगा। क्लियर? 354B में क्या होता है कि किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से अगर कोई व्यक्ति हमला करता है तो वो क्या है? 354B के तहत आएगा। क्लियर? किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से कोई व्यक्ति अगर उस पर हमला कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है तो 354B के तहत आएगा। समझ लेना बहुत अच्छे से। 354C में क्या है कि महिला की सहमति से, किसी महिला की, 354C की बात कर रहा हूं मैं, किसी महिला की सहमति से पिक्चर खींची गई उसकी। ठीक है, किसी ने पिक्चर खींच ली, भाई महिला कह रही हाँ ठीक है खींच सकते हो, लेकिन उससे बिना पूछे, उसके बिना मर्जी के उसकी पिक्चर किसी अन्य व्यक्ति को शेयर कर दी जाए तो वो चाहे तो 354C के तहत आप पर केस कर सकती है। क्लियर? 354D क्या कहता है कि किसी महिला का पीछा करना या निगरानी करना, चाहे आप ऑनलाइन हो या ऐसे हो, अगर आप निगरानी रख रहे हो उस पर, उसका पीछा कर रहे हो उसकी सहमति के बिना, तो 354D के तहत वहां पर केस कर सकती है। तो उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकतें करना या अश्लील गाने बजाने में कौन सी धारा लगती है? भाई सार्वजनिक स्थल है, सभी लोग हैं, चल रहे हैं, निकल रहे हैं रोड पर, और वहां कोई अगर अश्लील हरकतें करता है या कुछ अश्लील गाने बजा रहा है, इस टाइप में कैसा, कौन सी धारा लगती है? तो जल्दी से जवाब दीजिए। 294, 427, 307 या फिर 395? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 294। आप लोग आंसर कमेंट जरूर करते जाइए। देखिए आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको अगर धाराएं ना मालूम हो तो बेकार है। सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जितने लोग अप्लाई कर रहे हो, जितने लोग चाहते हो कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल हो जाए, तो उनको धाराओं के बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए। ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से समझ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के घर में घुसकर मारपीट करने पर कौन सी धारा लगती है? कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे, बहुत मारेंगे, निकाल के मारेंगे, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी धारा लगती है? 279, 438, 395 या फिर 452? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 452। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोखे से शादी करने में कौन सी धारा लगती है? 493, 216, 13 या 157? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 493। देखिए आप सभी से कहना है कि आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट किया करें, जिससे हमें पता चल पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और फिर ओवरऑल जितने भी आपके सही हैं वो भी हमें बताएं लास्ट में कि सर इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी का रास्ता रोकने, उसे गंतव्य तक ना पहुंचने देने में कौन सी धारा लगती है? मतलब कोई कहीं जा रहा है और आप उसका रास्ता रोक रहे हैं, उसे जाने नहीं दे रहे हैं, तो कौन सी धारा लगेगी? 375, 376, 357 या फिर 308? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 357। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत की मेड़ काटने पर कौन सी धारा लगती है? आप देखते हो ना कि गांव में खेत होते हैं और वहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की खेत की मेड़ काट लेता है, मतलब काटते काटते धीरे धीरे सोचता है अपने खेत में मिला लें, ऐसा होता है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर खेत वाला चाहे तो केस कर सकता है। कौन सी धारा लगेगी? 447 व 427, 307 व 308, 395 व 402, 308 व 438। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 447 व 427। क्लियर? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को जान से मारने की कोशिश करने पर कौन सी धारा लगती है? सिर्फ जान से मारने की कोशिश हो रही है, 307, 395, 438 या फिर 506? जवाब दे दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 307। क्लियर? ऑप्शन ए, 307। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने पर कौन सी धारा लगती है? देखो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? किसी व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करने पर, है ना। जब कोशिश करेंगे तो 307 धारा लगेगी, लेकिन यहां पर जान से मारने की केवल धमकी दी जा रही है, तो कौन सी धारा लगेगी? जल्दी से जवाब दे दीजिए। 506, 309, 376 या फिर 307? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 506। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकैती में कौन सी धारा लगती है? 395, 506, 309 या फिर 376? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 395। डकैती में कौन सी धारा लगती है? 395। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलात्कार में कौन सी धारा लगती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को कहेंगे। देखिए बलात्कार में कौन सी धारा लगती है? 376, 375, 309 या फिर 506? इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 376। बलात्कार में कौन सी धारा लगती है? 376। समझ गए सभी लोग? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 376 में कितने साल की सजा होती है? मतलब अभी हमने क्या कहा, धारा 376 किससे संबंधित है? बलात्कार से संबंधित है। तो बलात्कार की जो धारा 376 है, इसमें कितने साल की सजा होती है? देखो 376 में कितने साल की सजा होती है? कम से कम 2 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष या फिर कम से कम 7 वर्ष? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कम से कम 7 वर्ष की सजा होती है धारा 376 के तहत, बलात्कार के तहत। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी की इच्छा के बिना बलपूर्वक उसके साथ संबंध बनाने में कौन सी धारा लगती है? पत्नी की इच्छा के बिना बलपूर्वक जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने में कौन सी धारा लगती है? 375, 376, 309 या फिर 506? एक चीज बता दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा कि पत्नी के साथ अगर बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाया जाए तो वो भी बलात्कार ही माना जाता है, बलात्कार के तहत ही आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 375। डायरेक्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, यहाँ पत्नी की बात आ रही है तो 375 रहेगा, और ऐसे अगर बलात्कार की बात हुई थी तो 376 मैंने आपको बताया था। सभी को समझ आ रहा है? सभी में देखो डिफरेंस क्या, ये भी मैं आप सबको बताता हुआ चल रहा हूं। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महिला का जबरन गर्भपात कराने पर कौन सी धारा लगती है? 186, 312, 489, 169? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 312। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने में कौन सी धारा लगती है? 415, 500, 186 या फिर 493? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 500। धारा 500 लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने में कौन सी धारा लगती है? 499, 403, 203 या फिर 419? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए,
499। देखिए अगर वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अगर लाइक नहीं किया है, लाइक करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल पर या इंटरनेट पर किसी महिला से अश्लील या कामुक टिप्पणी करने पर कौन सी धारा लगती है? 509 खा, 499, 303, 415। चलिए भाई, बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 509 खा। देखिए आप सभी अपने आंसर जो कमेंट करते जाया करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि भाई आपने क्लास को पूरा देखा है और आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मालूम है, या कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं वो आप सही कर लीजिएगा, इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आंसर कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के साथ धोखाधड़ी करने पर कौन सी धारा लगती है? धारा 415, 312, 500 या फिर 186। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 415। 415 लगती है। याद रखना, किसी के साथ धोखाधड़ी करने पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो धारा 405 लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने पर कौन सी धारा लगती है? धारा 303, 317, 319 या फिर 401। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धारा 303। आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति अगर हत्या करता है तो 303 उस पर धारा लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी के घर वालों से जबरन दहेज लेने में कौन सी धारा लगती है? 186, 498 ए, 151 या फिर 216। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 498। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुलिस अधिकारी के काम में या किसी भी लोक सेवक के काम में बाधा डालने पर कौन सी धारा लगती है? 186, 312, 408 या फिर 509। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 186। देखिए धारा 186 के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हो तो आप पर 186 धारा लगेगी। क्वेश्चन नंबर याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था और ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है। देखो यहाँ पर कह रहा पुलिस अधिकारी, तो यहाँ पर है तो वो सरकारी कर्मचारी ही ना, या लोक सेवक के काम में, तो ये सभी सरकारी कर्मचारी है ना, तो इन पर धारा क्या है? 186 ही लगेगी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकतें करने में कौन सी धारा लगती है? 294, 427, 307 या फिर 395। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धारा 294। भाई सार्वजनिक स्तर पर अगर कोई भी अश्लील हरकतें कर रहा है तो अगर वो पकड़ा जाता है तो उस पर 294 धारा के तहत केस दर्ज होगा।